नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और हम हैं ऋषिराज। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर जो आरोप लगते आए हैं वो कोई आज का किस्सा नहीं है। सालों से ऐसे आरोप लगते आए हैं कि भोजपुरी के गाने, भोजपुरी फिल्में अश्लील होती जा रही हैं, रिश्तों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पैसे बनाने के लिए कलाकार जो हैं वो अश्लीलता का सहारा ले रहे हैं। तो इस अश्लीलता के खिलाफ कई लोग आए दिन जंग छेड़ते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक शख्स से करवाने वाले हैं जो बिहार के आरा से रहने वाले हैं। पेशे से पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन इन्हें लगा कि भोजपुरी में अश्लीलता का पैमाना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया और नतीजा ये हुआ कि वो बिहार से दिल्ली पैदल मार्च करके आए। तो हम बात करेंगे भोजपुरी में जो अश्लीलता हो गई है उसके खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ने का क्यों ऐलान किया, ये पहले हम समझ लेते हैं। सर, हाँ बताइए आप, विवेक भाई, आपका पक्ष क्या है कि भोजपुरी में अश्लीलता ये मतलब आज की तो है नहीं, आज ही आपने क्यों ठाना कि मतलब आपको पैदल मार्च करें और भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया जाए? समय के साथ सब कुछ बदलते रहना चाहिए और बदलता भी है, ये प्रकृति का नियम है। तो सबसे पहली बात हमारी जो थी कि सावन का महीना था, एक कैसेट आया था धार्मिक शिव जी के ऊपर, तो उसमें कुछ अश्लीलता सामग्री मुझे दिखी, जिससे मैंने विरोध किया और बहुत सारे हमारे मित्र ने बक्सर से, मुंबई से भी विरोध किया। लेकिन वो चीज़ वहीं नहीं थमा क्योंकि यह धार्मिक भावना पर हमारी ठेस पहुंची थी। उसके बाद जातिगत लोगों ने शुरू कर दिया कैसेट परोसना और इस तरह से कि पांडे जी की बेटी हूँ, कुछ ऐसे ऐसे करके, बेटी बहू भाभी, मतलब ये रिश्ते ऐसे तार तार करने लगे लोग कि कोई उपाय ही नहीं देखा मुझे। मैंने इसके ऊपर केस भी किया, आरा सिविल कोर्ट में केस किया और उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। क्योंकि हम लोग केस करते हैं, हमारे पैसे बर्बाद जाते हैं, लोग आते हैं, वो लोग बेल लेके छूट जाते हैं। तो बहुत चीज़ इसके लिए हुआ, बहुत लोगों ने, कई लोगों ने मुद्दा उठाया, किसी ने धरना प्रदर्शन किया, किसी ने भूख हड़ताल किया, लेकिन कहीं से भी ये कुछ दिखता नहीं नज़र आ रहा था। हम आगे मैटर ये जो पूरा है अश्लीलता को लेकर कि क्या कंटेंट है, विरोध क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले विवेक से हम समझ लेते हैं ज़रा कि विवेक ने जब अपने सफ़र की शुरुआत की और जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा इस अपने पूरे यात्रा के दौरान? विवेक बताइए, कब आपने शुरू किया और कब पहुंचे, क्या कुछ रहा इस दौरान आपकी इस पूरे पदयात्रा में? जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि मैंने सोचा कि अब इधर उधर केस करने और इन सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं होगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो सिंगर ऐसे गाने गाते हैं, जो स्टूडियो वाले कंपोज करते हैं वैसे निकालते हैं, जो गीतकार लिखते हैं, गानों को लिखते हैं, लेखक हैं जो, तो वो लोग सीधे तौर पर पब्लिक को ही दोषी साबित करते हैं। तो मैंने ये चीज़ ठान लिया कि अब लोगों के घर में जाके, लोगों से मिल के, लोगों को बताना होगा कि गलती आपकी हो या ना हो, लेकिन दोषी आप हो रहे हो। अच्छा, आपकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है भोजपुरी हमार सम्मान पदयात्रा आरा से नई दिल्ली दिनांक 29 अक्टूबर 2018 से। तो विवेक की तो यात्रा पूरी हो गई है। इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है कि आप हस्तक्षेप करें। मैं सही हूँ, यही आपने मांग की है? जी जी जी, मेरी 3 डिमांड थी। मुख्य मुद्दा था कि हमारी भोजपुरी में जो भी अश्लील परोसने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक छोटा मोटा कानून का गठन किया जाए। कम से कम 6 महीने का जेल हो या 1 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना हो, या हो सके तो दोनों करें। अगर एक किसी पे ये शुरुआत की जाती है तो अगला सोचेगा अगली गलती करने से। मतलब कुल मिलाकर ये नहीं है कि कठोर से कठोर सजा हो, लेकिन हाँ मैसेज जाए कि अश्लीलता के खिलाफ, अश्लीलता परोसने वालों को सज़ा मिल सकती है अगर वो भाषाई सम्मान के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो अब बातचीत का क्रम हम ज़रा आगे बढ़ा लेते हैं। आप हमें सबसे पहले बताइए उन कलाकारों के नाम बिहार के, भोजपुरी के, जो अश्लीलता के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको मौजूदा दौर में। देखिए, बात वही हो जाएगी कि लोग सामने आते हैं, कहते हैं कि हमार बेटी, हमार बहन, हमार माई, सबके गोड़ छू के गोड़ लागतने, लेकिन वही अश्लीलता फैला रहे हैं। अब किन किन का नाम लूँ कि जो इसके खिलाफ हो, लेकिन जो पुराने समय के थे, जैसे विष्णु ओझा जी, भरत शर्मा जी, गायत्री ठाकुर जी, तो ये लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शारदा सिन्हा जी हैं, इन्होंने कभी भी अश्लीलता नहीं परोसी। तो वैसे बहुत सारे नाम हैं जो इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब काम करना क्या, जहाँ एक और अश्लीलता का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इनकी पूजा हो रही है। जो देवता होगा उसकी तो पूजा होगी ही, और जो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे तो उनको तो दुत्कारा ही जाएगा।
अच्छा, आप कह रहे थे कि रिश्तों का लाज जो है वो हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्र है बिहार, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे इलाके में रिश्तों का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है उन इलाकों में। और आप कह रहे थे कि गीतों में जो है वो रिश्तों से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वो आप कुछ मतलब एग्जाम्पल देकर आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता जो है, हमारी परंपरा है, वो कहती है कि भाभी जो है, बड़ी भाभी है या हमारी भाभियाँ हैं, माँ के बाद उन्हीं का स्थान होता है। मतलब माँ का दर्जा दिया गया है भाभी को। लेकिन ये लोग भौजी का करके और उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, शब्द भी मतलब मैं उन शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकता क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं अभी। और मतलब सही मायने में क्या करें, दिल रोता है अब। ये जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? या क्योंकि वो जो कलाकार हैं वो भी तो यही कहते हैं कि हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे गाने देख रहे हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है बनाना। देखिए, दोषी कहीं ना कहीं दोनों पक्ष होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो दिखा रहे हैं तब हम देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम देख रहे हैं तभी वो दिखा रहे हैं। दोनों बात सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में अंतर है, सोच की अंतर है, मानसिकता की अंतर है। तो अगर देखिए, गलती क्या कहें, जैसे ही यूट्यूब पे, जैसे आपने अभी बोला, मैंने भी बोला कि यूट्यूब पे कोई भी शब्द अगर आप सर्च करिए तो सबसे पहले अश्लील वाले चीज़ ही नज़र आता है, कंटेंट वही नज़र आता है। तो मतलब दोषी किसको कहा जाए? लेकिन हाँ, जो लोग देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम वो इस चीज़ को करें। मैंने पहले भी बताया कि यूट्यूब पे एक ऑप्शन है रिपोर्ट करने का, वल्गरिटी का रिपोर्ट भी आता है, तो आप अगर कर दें तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप हमारी भाषा जो है, हमें उस पूरी भाषा पर जो है अभिमान करते हैं, वो गौरव है हमारा। और हमारा टैगलाइन भी है बिहार तक का कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। तो विवेक के साथ उनके साथी भी हैं, वो लगातार इस यात्रा में उनके साथ बने रहें, उनको बैकअप की तरह, जो कहते हैं आज के दौर में पावर बैंक जो कहते हैं, फ़ोन का जो क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम भी फ़ोन के ज़रिए ही शूट कर रहे हैं। तो जो पावर बैकअप है उनसे बात करते हैं, उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इस पूरी यात्रा में। आलोक कुमार चौबे जी, ये बताइए, आपने इस पूरे यात्रा के दौरान विवेक को एक सपोर्ट पिलर के तौर पर सहारा दिया है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? मेरा ऑब्जेक्शन यही रहा कि मान लीजिए अच्छे काम हो रहा था तो साथ देना जरूरी है। कोई साथ नहीं था, अकेले आ रहा था, बोला चलो हम ही साथ चलते हैं। इतने गंदगी फैल गई है भोजपुरी गाने में, सुनना मुश्किल हो गया। किसी कभी परिवार के साथ बैठे सुनिए, चाहे बच्चे देख रहे हैं खाली भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, गाना गंदे गंदे गा रहे हैं, उसको बंद होना जरूरी है। कोई एक ऐसा गाना जो अश्लील ना रहा हो, जो आप सुनते हो? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, जब तक आदमी सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि क्या परोसा जा रहा है। तो आप हमें बताइए कि कोई ऐसा एक गाना जो हमारे दर्शक भी आपसे, आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद वो जाकर सुने कि हाँ, ये गीत जो है, ये जो फला गायक है वो अच्छे गाने गाता है, वो पारिवारिक गाने गाता है, वो परिवार के साथ उठ बैठकर वो देखे जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं। मुझे एक ही गाना याद है भोजपुरी में, उदित नारायण जी का एक गाना है कि ओढ़नी के रंग पियर, कुछ ऐसा ही उनका गाना था। तो श्रृंगार रस में अगर उसको देखें तो श्रृंगार में बहुत अच्छा लगता है। मैंने वो गाना काफ़ी बार सुना है। जैसे है, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। तो ये ओढ़नी जो हमारे श्रृंगार का प्रतीक है और एक महिला के कॉस्ट्यूम को भी कह सकते हैं, वो ढकने का काम करता है। वो इज्जत हमारी जो है, मान मर्यादा उसको कहते हैं। लाज जो होती है, लज्जा की, वो मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। तो ये सब चीज़, तो इसे सौंदर्य में देख सकते हैं हम लोग, श्रृंगार में देख सकते हैं। अगर इसे ही अश्लीलता का दे दे तो तहार ओढ़नी उड़ गई रहने से, तो मतलब कहीं ना कहीं माइंड वहाँ पहुँच ही जाता है। तो कहीं बुरा है तो बहुत अच्छा भी है। कुल मिलाकर भैया लोग जौन बात बा ई कि भोजपुरी जौन बा ओकरा में अश्लील जौन घुसपैठ भइल बा, अश्लीलता के, ओकरा खिलाफ विवेक भाई जौन बाड़न और उनकर जौन साथी बाड़न वो जंग छेड़ देले बाड़न अश्लीलता के खिलाफ। और रउआ लोग से मदद मांगा ताई लोग कि ताकि रउआ लोग सहयोग दी, भोजपुरी में अश्लील गानों के खिलाफ रउआ लोग भी आवाज़ उठाई, लिखी, पढ़ी, बोली,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और जौन लोग बाग बा उ पारिवारिक गीतों से उनकर मिलाप हो सके, उ सुने लोग, देखे लोग और कलाकार भी फिर मजबूर होके कि वैसने पारंपरिक गीत गावल जाए और बनावल जाए। एक बारी कह दीजिए कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। भोजपुरी में अच्छा। बोलल जाए, गर्व से कहीं कि हमने के बिहारी बनी जाए और ये हमने का गर्व बढ़लो बा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, बिहार तक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।